Hello friends, welcome to Azure with Arvind. And today we are going to see what is trigger inside the Azure Data Factory and how we can implement in our daily activity while working on the pipelines. So let's start friends. Okay, तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि what is a trigger. I guess you all knows what is a trigger. Friends, if you do not know, please go through my SQL series where I have already mentioned what is a trigger and how to implement it. So basically, trigger is used to automatically start a pipeline execution without manual intervention. Okay. तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ट्रिगर का मतलब होता है कि इट कुड बी एनीथिंग जहाँ पर आप चाहते हो कि वो ऑटोमेटिकली चीज़ें स्टार्ट हो जाए, वो अपने एंड पर काम करे और प्रोसेस करे। ओके। सिमिलरली अभी तक हमने जितने भी वीडियोस किए हैं एडीएफ पर पाइपलाइन रिलेटेड, उसमें सब में हमने मैनुअल इंटरवेंशन किया है, राइट। मीन्स मैनुअली पाइपलाइन को डीबग किया है, रन किया है। नाउ व्हाट वी विल सी, हम देखेंगे कि हमारी जो पाइपलाइन है ना, वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट होनी चाहिए विदाउट लाइक मैनुअल इंटरवेंशन। क्योंकि जनरली फ्रेंड इंडस्ट्रीज में क्या होगा कि आप हर एक पाइपलाइन को वन बाय वन करके ऐसे इनिशिएट नहीं कर पाओगे ना। देयर शुड बी टाइम इंटरवल, शेड्यूल होगा, उसी के बेसिस पर आप पाइपलाइन को ट्रिगर करोगे। ओके। सो फ्रेंड्स, इन एडीएफ वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ ट्रिगर: schedule trigger, tumbling window trigger, and event trigger. These all three triggers are very important. Okay. So in this video, we are going to see what is schedule trigger. So शेड्यूल ट्रिगर बेसिकली इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि शेड्यूल ट्रिगर क्या होता है, कि हमें क्या करना है कि हमारी जो पाइपलाइन है ना, उसका शेड्यूल अरेंज करना है ताकि वो किसी पर्टिकुलर फिक्स इंटरवल टाइम पर वो जो पाइपलाइन है ना वो रन हो सके। ओके। आप चाहो तो उसको रिकरिंग भी कर सकते हो कि भाई एवरीडे रन होनी चाहिए एट द पर्टिकुलर टाइम, एवरी वीक रन होनी चाहिए, मंथली रन होनी चाहिए, ईयरली रन होनी चाहिए, इट जस्ट डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट। सो it runs a pipeline at a specified time or recurring interval. Example, execute a pipeline every day at 2 AM. अगर आप चाहते हो कि वो मॉर्निंग के 2 AM पर एवरी डे रन हो जाए, ओके, तो यू नीड टू क्रिएट अ शेड्यूल ट्रिगर। सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। इसे कैसे करते हैं देखते हैं। गो टू योर जियो डेटा फैक्ट्री। ओके, वी ऑलरेडी इन। सो फ्रेंड्स, नाउ सबसे पहले अभी देखो पूरा ब्लैंक है, अभी हम क्या करते हैं, पाइपलाइन क्रिएट करते हैं, डेटा सेट क्रिएट करते हैं। ओके। सो लेट्स क्रिएट द न्यू पाइपलाइन। आई कैन गिव द नेम pl underscore trigger or maybe schedule trigger. Okay. Now create the data set like every time we are creating the blob and the SQL, because we are using in our industry, it could be different like Snowflake, Airflow, जहाँ पर भी आपका डेटा है वहाँ से आप सोर्स और डेस्टिनेशन बना सकते हो, बट फॉर द प्रैक्टिस पर्पज वी आर डूइंग द सेम things every time. So we are taking blob storage as a source, blob, and the link service. I'm not going to create new one, we already have a link service. Create a new data set for the SQL. What we are trying to copy a CSV file to SQL server. Okay. So I need a SQL database, df underscore SQL link service. Friends, if you are watching this video first time, please go through my previous video where you will see how to create a link service for the data set. Click on OK. Okay. Now go to your pipeline, create a copy activity. Okay. अभी सबसे पहले हम जाते हैं हमारे डेटा सेट के अंदर। ओके। हम एक पैरामीटर, अब चाहो तो पैरामीटर यहाँ पर मेंशन कर सकते हो और नहीं तो यहाँ पर भी पैरामीटर डायरेक्टली लिख सकते हो। इट्स जस्ट डिपेंड अप टू यू। मैं हार्ड कोड ले लेता हूँ फाइल का नाम। मेरा डायरेक्टरी वेब है,
we are using the same. The file name is the customer.csv. Okay, and the ds table name you can write tbo dot is customer today. ओके, सो अभी कुछ नहीं किया हमने, डीएस के अंदर हमने हार्ड कोड फाइल का नाम लिखा और सिक्वल डीएस के अंदर हम टेबल का नाम लिखा है, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू एनी डेटा सेट पैरामीटर और pipeline parameter. We are just focusing on that how to create a trigger. Okay. Now on the copy activity, okay, go to source, select your blob. Okay, so we are good with blob. Then select your SQL. Here the auto create table. We will create the auto create table, you know. अदरवाइज ये फेल हो जाएगी. अदरवाइज हमको क्या करना पड़ेगा कि ह्यूज एग्जिस्टिंग मतलब कि आपको SQL सर्वर के अंदर जाकर उस नाम की टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी, बट वी आर नॉट डूइंग दैट. वी आर यूजिंग द ऑटो क्रिएट टेबल. ओके, सो दैट्स वी आर गुड विथ दिस कॉपी एक्टिविटी. नाउ अर्लियर हम क्या करते थे कि ये सब कुछ हो जाने के बाद इसे पब्लिश करते थे एंड देन डीबग करते थे. अभी ऐसा नहीं करेंगे, इसे अभी पब्लिश कर लेते हैं एक बार. अभी मैं चाहता हूँ कि ये जो कॉपी एक्टिविटी पर मैं जो भी फाइल को ट्रांसफर करना चाहता हूँ सिंक साइड में, वो शेड्यूल हो जाए ऑटोमेटिक. ओके, so now if you see here we have an option add trigger. Once you click on it, it will say trigger now or new one edit. Let me create new one. New. Okay. You can give the trigger name. Trigger, or you can give a schedule trigger. Schedule trigger customer log. Okay. So डिपेंड अप टू यू. आप नाम देना चाहते हो, टाइप टाइप क्या लेना है हमको. सी वी हैव द trigger type, schedule trigger, tumbling, storage events, and the custom event. Okay, so now we are going to use the schedule event trigger. Select, इसे select करो और ये टाइम है, इसे कब स्टार्ट करना है. ओके, सो इफ यू सी अभी आप देखोगे तो ये जो टाइम है ना, ये स्टार्ट अभी अभी का टाइम है. ओके, एंड दिस इज योर टाइम जोन जहाँ से आप करो रिकरेंस. ओके, एवरी कैसे करना है आपको, लाइक यू नो एवरी मिनट्स, एवरी आवर्स, डेज, वीक, मंथ. अब आपकी जो पाइपलाइन है आप चाहते हो कि ये और मिनट्स टू द एवरी 30 मिनट्स, एवरी 13 आवर्स, एवरी 13 डेज, एवरी 13 वीक, लाइक दिस. ओके, सो you can set as per your, you know, like every month you can select your schedule from here. Okay, or go to your every day and give the hours and minutes कितने बजे रन होनी चाहिए. ओके, सो वी आर नॉट गोइंग टू डू ऑल दिस. हम क्या करेंगे, ऐसे अभी मिनट्स के लिए ले लेते हैं, मीन्स आवर्स वगैरह टाइम जो भी आपका है. मैं चाहता हूँ कि ये पाइपलाइन है ना, अभी जो टाइम हुआ है मेरा देखो इस 12. ओके, सो आई वांट टू रन इट आफ्टर 3 minutes schedule, because we cannot, you know, wait for hours and like this. So select the time is 12. Hmm, the minutes, let me take 15 after, or 14 maybe, after 14 सेकेंड. एंड रिकरेंट आप ये चाहते हो कि वो रन रन हो जाए every 1 minute. Okay, just for your understanding. एंड स्पेसिफाई एंड डेट, अगर आपको एंड डेट स्पेसिफाई करना है कि कब फिनिश हो जाए तो आप वो भी फिनिश कर सकते हो कि उसके बाद में रन हो ही नहीं. लेट मी सी, कैन वी कॉपी इट, नो. 12, 15. Okay, okay, now okay, okay, so it will run on 14. Okay, publish.
ओके, नाउ वी आर नॉट गोइंग टू रन इट, डेप्लॉइंग चेंजेस टू द फैक्ट्री। अब देखो यहाँ पर टाइम देखो कि मेरे सिस्टम के अंदर 12:13 और 12:14 पर ही ऑटो रन हो जाएगी। ओके, और आई गेस मैं 12:15 ही दिया, मेरे को 12:16 देना था, डजंट मैटर। चलिए, अब इसे हम कैसे चेक करेंगे कि फाइल देखो 12:14 हो चुका है, इतनी से रन हो चुकी होगी, हमने इसको डिबग नहीं किया है। नाउ गो टू मॉनिटर। ओके, inside the monitor if you see we have the trigger runs and the pipeline runs। ओके, ये जो रिकॉर्ड आ रहा होगा ये मे बी yesterday का है। हमारी पाइपलाइन का जो नाम है, ट्रिगर नेम है, वो हमने शेड्यूल ट्रिगर कस्टमर करके दे रखा है, वो रन होगा। और पाइपलाइन का नाम हमारा है, लेट्स सी, लेट्स शुड रन, इट्स 12:14। Oh, it's 12:15 of pipeline, oh see, pipeline is ran। सी, हमारा ये ट्रिगर का नाम था शेड्यूल ट्रिगर कस्टमर ब्लॉक। ओके, ट्रिगर एग्जीक्यूट हो गया सक्सेसफुली, नाउ चेक द पाइपलाइन। सी, पाइपलाइन इज करंटली इन प्रोग्रेस। दिस वन, ये हमारा आज का फ्रेंड्स 18 जून। ये मे बी लाइक अदर्स होगा। सो वी आर वेटिंग फॉर द पाइपलाइन टू बी कंप्लीट। सी, द पाइपलाइन भी हमारी फिनिश हो चुकी है, इस पाइपलाइन का नाम था और ये ट्रिगर था। ओके, सो इट वाज अ मैनुअल रन, वी डिड नॉट sorry, it was a auto trigger, we did not run it using manually। Now go to your SQL server and see inside the table we have the, हमने टेबल का नाम क्या दे रखा है, कस्टमर डॉट लाइक दिस, या कस्टमर टुडे, हमने टेबल का नाम ये दे रखा था। ओके, सो यू कैन चेक वेदर ट्रिगर के थ्रू डेटा इंसर्ट हुआ है या नहीं। सेलेक्ट, change the database, see we have the data inside the table। okay, let me refresh it again। सी, ये 2 बार रन हुआ है ना। और ट्रिगर भी चेक करते हैं, ये ट्रिगर तो पाइपलाइन देखते हैं। देखो पाइपलाइन 1 2 3 बार, 2 बार रन हो गया, हमने इसका अकरेंस दे रखा था राइट, 1 मिनट का अकरेंस दे रखा था, 14 15 16 आई गेस। तो ये लास्ट होगा, ट्रिगर हमारा 3 बार हो चुका है रन, 15 15 एवरी मिनट्स। ओके, 15 16 एंड 17। नाउ वी शुड स्टॉप, क्योंकि हमने एन एन टाइम स्पेसिफाई किया है। इट हैज़ रन 3 टाइम, ये 3 बार पाइपलाइन भी चल गई हमारी। नाउ सी इनसाइड द टेबल, तो एक टेबल जो है ना वो 20 रिकॉर्ड्स होती है, तो 60 रिकॉर्ड होने चाहिए अगर 3 टाइम चला है तो। सी, वी हैव द 60 रिकॉर्ड। अभी ये स्टार्ट, अभी स्टॉप हो जाना चाहिए, अभी इससे नहीं चलना चाहिए। इनसाइड द ट्रिगर, सी इट्स 3। ओके, 1 2 3 एंड 4, ये चौथी बार भी ट्रिगर हो गया। नाउ गो टू अवर पाइपलाइन एंड सी वाई इट इज रनिंग 4 टाइम। इवन हमने इसका एंड टाइम स्पेसिफाई किया है, लेट्स सी हुआ है कि नहीं हुआ। go to your pipeline, go to your trigger, this was our trigger and see इसका इस, ओ सी, इफ यू सी द टाइम इज 19। हमने जो डेट दे रखी है ना वो कल की डेट है। अब जब ये कल की डेट है तो एवरी 1 आवर तो ये रन होगा ही ना, इसलिए रन हो रहा है। ओके, सो लेट्स
स्टॉप इट, इसे स्टॉप कर देता है। और ये और यू कैन जस्ट स्टॉप इट फ्रॉम हियर। ओके, अभी हमने हमारे ट्रिगर को स्टॉप कर दिया। फ्रेंड्स, वो पाइपलाइन इसलिए रन हो रही थी कि वो जो है ना नेक्स्ट डे का था, और हमने एवरी 1 आवर 1 मिनट दे रखा था, इसलिए वो पाइपलाइन बार बार ट्रिगर हो रहे थे। आई थॉट कि हमने उसको 4 to 5 मिनट का ही इंटरवल दिया है। सी नाउ, अभी जाते हैं वापस इधर हमारे मॉनिटर्स के अंदर, एंड इफ यू सी, ये पाइपलाइन ट्रिगर हमारा शेड्यूल हुआ है 5 टाइम, और ये पाइपलाइन हमारी रन भी हुई है 5 टाइम, 3 4 5। ओके, अब ये रन नहीं होगी फ्रेंड्स, बट बेसिकली कॉन्सेप्ट यही था, फंडा इसका यही था कि पाइपलाइन को कैसे ट्रिगर करें, उसका इंटरवल कैसे सेट करें, और इसको स्टॉप कैसे करें। सो दिस इज ऑल अबाउट द शेड्यूल ट्रिगर। So friends, if you like my video, please like, comment and subscribe. Thank you so much.